ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਰਨਾਲ, ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਠਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ SDM ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੁਛ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ सारा कवर करिए। फिलहाल अजयदीप लाठर ना करते हैं गल। अजयदीप जी, आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद, और अपने सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी, हमें बताएं ये जो इस समय सिचुएशन है करनाल में, एक तरफ तो किसानों के हौसले बुलंद हैं कि उनको बहुत बढ़िया रिस्पांस यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मिल रहा है, और हरियाणा में भी हम देख रहे हैं कि किसानों का जो जोश है, जो जज्बा है, जो उनकी एकता है, वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन प्रशासन आपका जो है वहाँ का, वो इस मूड में है कि हम इनको दबा लेंगे। क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है? देखिए, जो आज की ताजा जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, आज दोपहर 12 बजे से हालात लगातार अभी शाम 9 बजे तक लगातार बदलते हुए नजर आए हमें यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि आज दिन में 12:30 पर करनाल जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, और ये सेवाएं कल भी बंद रहेंगी। यानी धारा 144 पहले से वहां लगी हुई है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। उसके अलावा आज मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिए गए। इधर से मैं आपको बताऊं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी रात को 8:30 पर नए सिरे से अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ बोला है, साफ कहा है कि हम सुबह 10 बजे करनाल की अनाज मंडी में महापंचायत करेंगे। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी, और इस महापंचायत के बाद वो जो करनाल में जिला सचिवालय है, जहां करनाल जिले के तमाम बड़े अफसरान बैठते हैं, उसका घेराव करेंगे। और ये घेराव का जो अल्टीमेटम है, इस महापंचायत का जो अल्टीमेटम था, ये आज शाम 6 सितंबर को ये समाप्त हो गया। दरअसल जो 28 अगस्त को जो किसानों पे लाठी चार्ज किया गया, किसान उस समय वहां आराम से बैठे थे, तब तक वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध करने के लिए वहां से चले भी नहीं थे। और उन पर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, और SDM सिन्हा, जिनका वीडियो वायरल हुआ, आपने अभी श्रोताओं को बताया बाकायदा कि जो सिर में सीधे डंडे मारने की, सिर में सीधे लठ मारने की हिदायत दे रहे थे वहां बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस कर्मियों को। उस पूरी घटना के बाद एक किसान की जान भी गई है, और काफी किसान लहूलुहान हुए। तो उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की मांग थी कि SDM सिन्हा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। हरियाणा सरकार ने उनको बर्खास्त करने की बजाय चंडीगढ़ में तबादला कर दिया, उनका करनाल से चंडीगढ़ तबादला किया है। लेकिन मांग अभी भी वही है कि उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग है, जिस किसान की उस लाठी चार्ज में जान गई, उस बर्बर लाठी चार्ज में जिस किसान की जान गई, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, ना कि उन्हें आरोपी बनाया जाए। उनके परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो ये इस तरह की तमाम मांगे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की।
28 अगस्त के लाठीचार्ज के बाद से उन्होंने हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि आप 6 सितंबर की शाम तक हमारी मांगों को मान लीजिए। अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 7 सितंबर को करनाल के अंदर एक महापंचायत करेंगे और उसके बाद हम लघु सचिवालय का, जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। इस तमाम चेतावनी के बाद जो ये अल्टीमेटम का समय समाप्त हुआ, इस दौरान आज दिन में पूरा दिन हरियाणा सरकार लगातार किसी तरह की बातचीत के मूड में नजर नहीं आई। किसी भी स्तर पर कोई प्रशासनिक अधिकारी किसानों से बात करने के लिए या सरकार का कोई नुमाइंदा किसानों से और किसान संगठनों से बात करने के लिए आगे नहीं आया। वो अपने स्तर पर अपनी रणनीति बनाने में लगे रहे। चंडीगढ़ के अंदर एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था, हरियाणा के कानून एवं व्यवस्था के एडीजीपी बैठते हैं नवदीप सिंह विर्क। उन्होंने बयान जारी किया कि हमने धारा 144 लगाई हुई है, इंटरनेट बंद कर दिया है और जो अपना दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, जो दिल्ली अमृतसर हाईवे है, नेशनल हाईवे, उस पे हमने रूट डाइवर्ट कर दिए हैं जो करनाल में ट्रैफिक को ना घुसने देने के लिए। यानी कि अंबाला की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को अलग रास्ते से गुजारा जाएगा और जो ट्रैफिक इधर पानीपत और सोनीपत की तरफ से करनाल की तरफ जाएगा उसको अलग रास्ते से गुजारा जाएगा और करनाल में बाहर का कोई ट्रैफिक ना आए, इसके पुख्ता इंतजाम उन्होंने किए हैं। अब इस प्रेस बयान के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे करनाल के डीसी निशांत यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एकदम सीधा अपनी तरफ से ये बोला कि करनाल का जिला प्रशासन किसी भी सूरत में लघु सचिवालय का घेराव नहीं होने देगा, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। यानी कि प्रशासन पूरी तरह से टकराव के मूड में है। इधर किसानों में जो गुस्सा है और कल जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई उसके बाद जो जोश है, वो जोश और गुस्सा दोनों बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा उच्च स्तर तक गए हुए हैं। तो इस हालात के बीच अभी शाम को हरियाणा पुलिस ने एक संशोधित बयान जारी किया कि हमने रूट डाइवर्ट आज से लागू नहीं किया है। रूट डाइवर्जन का फैसला हम कल सुबह 9 बजे के हालात देख कर लेंगे। यानी हरियाणा के अफसरों में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। चंडीगढ़ में बैठे अफसर कुछ बयान जारी कराते हैं, करनाल में बैठे अफसर कुछ बयान जारी कराते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो मुझे ये लगता है, मेरा मानना है कि जिस तरह की कॉल संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत के लिए और उसके बाद घेराव के लिए की है, उससे अफसरों के अंदर किसी तरह की कोई बौखलाहट है जो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय के ताजा हालात में आपको बताऊं, जी जी, करनाल पूरे जिले को सील किया हुआ है पुलिस ने। हर जगह, जितने भी सड़कें करनाल के अंदर इंटर करती हैं उन सभी पे बैरिकेटिंग की हुई है, पुलिस बल तैनात है। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है जो साथ लगते जिले हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत। इनसे जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उनको बुला लिया गया है, उनकी आज ही तैनाती हो चुकी है। इस समय करनाल में एक, मैं कहूं कि तूफान से पहले की शांति हमें वहां नजर आई कि एकदम करनाल पूरा शांत है फिलहाल, लेकिन लोगों के मन में खौफ है। कल सूरज निकलने के बाद, कल का दिल निकलने के बाद किस तरह की वहां घटनाक्रम होंगी, क्या यह महापंचायत शांतिपूर्वक तरीके से निपटती है या प्रशासन का कोई अड़ियल रवैया सामने आता है या किसान और पुलिस फिर आमने सामने होते हैं। ये तमाम जानकारियां जो हैं ये हमें कल पता लगेंगी। ठीक है अजय जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहली बार हमने बात करी है, बहुत अच्छा लगा आपने जिस विस्तार के तरीके से ये हमें जानकारी दी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमें बहुत समय चाहिए इसके लिए बात करने के लिए। कल मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, कल आपसे जुड़ेंगे जब आप, तब तक ये पंचायत ख़त्म हो चुकी होगी। बहुत कुछ आप हमें बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। कल हमें पूरी जानकारी आपसे फिर मिलेगी। जाते जाते मैं सिर्फ एक आपसे गुजारिश करूंगा, छोटी सी बात हमें बताएं, लंबी बात नहीं करेंगे, समय कम है,
कि पंजाब में भी हमने देखा किसानों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, रेल रोकी, रेल ट्रैक पे बैठे, सड़कें रोकी। हमने और भी यूपी में भी देखा, जैसे मुजफ्फरनगर की कल इतनी बड़ी रैली हुई है, बहुत कामयाब हुई। ये हरियाणा में ही क्यों ऐसा होता है कि आपके खट्टर साहब हों, अब तो दुष्यंत चौटाला भी उनकी बोली बोलने लगे कि डांगे मारो, सिर फोड़ दो। ये जो आपकी सरकार है हरियाणा की, ये इतनी क्यों तुली हुई है कि हमने तो ये अग्रेसिव, हमने तो ये अटैकिंग रुख ही अपनाना है। किसान उनके ही बच्चे हैं, बेटे हैं, बाप हैं, अपने ही परिवार हैं। ये जो एटीट्यूड हम देख रहे हैं हरियाणा की सरकार का, ये कहीं और नहीं देख रहे। तो हमें थोड़े शब्दों में बताएं प्लीज, समय कम है जी। जी, मेरा मानना ये है कि जैसे शुरुआत आंदोलन की पंजाब से हुई और उसके बाद हरियाणा के 2 बड़े हाईवे इस समय उन पे किसान मोर्चा बैठा हुआ है, और हरियाणा की सरकार को उस समय लगा कि ये पंजाब के किसान यहाँ के आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन और जिस दिन से 26 नवंबर से ये लोग बैठे हैं, हरियाणा का आदमी, हरियाणा का किसान पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस आंदोलन में भागीदार है। अपनी तरफ से हर संभव मदद उन आंदोलनकारी किसानों तक पहुंचाई भी जा रही है। गांवों से, देहात से सैकड़ों ट्रालियां हर रोज मदद के लिए वहां जाती हैं। लेकिन सरकार देखिए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। जब जिस केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने ये कानून लागू किए हैं, तो हरियाणा सरकार किसी भी सूरत में अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती। वो केंद्र सरकार की भाषा बोलने के लिए, केंद्र सरकार की भाषा बोलती हुई हमें यहाँ नजर आती है, और इसीलिए वो लगातार किसानों में आपस में फ्रैक्शन डालने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए, इसको कभी हरियाणा के किसानों को अलग करने की कोशिश करती है और कभी कहती है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, जबकि ये आंदोलन इस देश के तमाम किसानों का है। ठीक है जी, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यूपी की सरकार का रुख इतना हमलावर नहीं है, आक्रामक नहीं है जितना आपकी हरियाणा की सरकार का है। कभी अनिल विज, आपके जितने मंत्री हैं, जिस तरह की वो बोली शुरू से बोलते आ रहे हैं, हमें बड़ी हैरानगी भी है और दुख भी है कि ये हरियाणा एक जो किसानों का प्रदेश है, फार्मर की जो यहाँ पे खेती बाड़ी के ऊपर आधारित, ये पंजाब की तरह एक प्रदेश है, लेकिन किसानों के साथ जो वहाँ पे सलूक वहाँ की अपनी सरकार कर रही है, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कल का दिन बड़ा सुखद बीते, कहीं जो पहले हुआ करनाल में वो फिर दोहराया ना जाए। तो ये बड़ा कल का सबको चिंता है। हम आपसे कल फिर जुड़ेंगे। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। ए सन अजय दीप हो रही।